छायाणां नमो लोये सब्बसावणं एषो पञ्चमुक्कारो सब्ब पावप्पणसुमङ्गलानं च सवेसिं पडमं हविमङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धा च सिद्धिस्थिता आचार्यो जिनशासनो न विदरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठ्यका मुनिवरा रत्नत्रयराधका पंचैते परमेशिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जीवन में शांत, प्रशांत और शांत बनने के लिए दो मार्ग बताए हैं। एक है मुक्ति का मार्ग है और दूसरा है बंधन का मार्ग। मुक्ति का मार्ग है वो विकास करने वाला मार्ग है और बंधन का मार्ग है वो विनाश करने वाला मार्ग है। अगर आपको कोई बोले कि आपको कौन सा मार्ग पसंद करना है तो आप कौन सा करोगे? मुक्ति का मार्ग, बराबर है। मगर मुक्ति का मार्ग पसंद करने के लिए भी 3 शर्त मुक्ति अपने पास में और बंधन का मार्ग पसंद करने के लिए भी 3 शर्त मुक्ति है। इसमें मुक्ति के मार्ग में है ज्ञान, प्रमाद, ज्ञान, जागृति और नम्रता, और बंधन के मार्ग में है अज्ञान, प्रमाद और ज्ञान का अहंकार यानी अभिमान। अभी आप कौन सा मार्ग में चलते हो? विकास के मार्ग में या विनाश के मार्ग पे? अपन लोग किसके मार्ग पे चलते हैं? विनाश के मार्ग पे, क्योंकि अपने अंदर अज्ञान ही भरा हुआ है। ज्ञान तो है ही नहीं है, मगर थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है ना तो जीवन में अहंकार आ जाता है। समझते नहीं है ज्ञान क्या चीज होती है, वो पता नहीं है, मगर थोड़ा कुछ जान लिया ना लगता है कि पूरी दुनिया का अपन को समझ आ गई है, पूरे दुनिया का ज्ञान हो गया। हमको बस अपना ही चलाते सब जगह पे कि मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सब कुछ सच है, सामने वाला जो भी बोलता है वो सब झूठ है करके। इसलिए अपने अंदर अज्ञानता बहुत भरी हुई है। अज्ञानता के कारण ही अपन लोग पीछे हो, अज्ञानता के कारण ही अपन लोग पीछे हटे हुए। अगर जिसके अंदर ज्ञान होता है ना, ज्ञान होता है, जिसके अंदर ज्ञान के साथ अभिमान नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है ना, तो वो ज्ञान इसके अंदर, जिसके अंदर पछा हुआ होता है ना ज्ञान, उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। जो ज्ञान को समझता है उसके अंदर अज्ञान, अहंभाव होता ही नहीं है। अहंभाव कैसे आएगा कि ज्ञान को पचा नहीं पाता है, उसको अहंकार आता है नहीं कि आई एम समथिंग, मेरे जैसा कोई नहीं है सामने वाला। तो अभी क्या है कि मैं कुमार को भी पढ़ाने के लिए विद्या गुरु के पास में गुरुकुल में भेजते हैं, मगर गुरुकुल में पहले भी भेजते थे तो वह गुरुकुल में क्या करवाते उसको, क्योंकि बच्चों को हर एक जात के संस्कार देते हैं, संस्कार पढ़ाई और संस्कार दोनों साथ में देते हैं। तो वहाँ पे भी गुरु का विनय विवेक करने का, यानी कि जो गुरुकुल में रहते थे, गुरु के कपड़े धोने के, पहले के ज़माने में तो गैस नहीं था, सिगड़ी भी नहीं थी, चूल्हा था, तो जंगल में जाके लकड़ियाँ भी लेके आने का। जिसके पास ज्ञान होगा और विनय विवेक होगा तो उसका ज्ञान अपने प्रकट हो जाता है। मगर उसके माँ बाप ऐसे नहीं बोलते थे कि मेरा बेटा राजकुंवर है और वो सब अपने गुरु के कपड़े धोएंगे। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हो, टीचर का एक भी काम करते हो तो आप लोग क्या बोलते हो? स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजा है, टीचर का काम करने के लिए नहीं भेजा है। टीचर का नौकर थोड़ी है टीचर का कि स्कूल में जाके टीचर का काम करे। मगर श्रेणी महाराज ने ऐसा नहीं बोला कि मेरा बेटा गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए आया है, गुरु का काम करने के लिए नहीं आया। मगर जब वो ऐसा बोलता तो उसके अंदर विनय विवेक होता। श्रेणी महाराज ने कुछ भी नहीं बोला, वो ध्यान भी नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को गुरु को सौंप दिया था गुरुकुल में। और गुरुकुल में सौंपने के बाद में उसने बोला कि जो भी गुरु इसको पढ़ाएगा, जो भी संस्कार देगा वो अच्छा ही संस्कार देगा ना, खराब थोड़ी गुरु संस्कार देते हैं। तो पढ़ाई के साथ में विनय विवेक का भी संस्कार देते हैं उसको। और वो बस गुरु का सब काम करता था, कपड़ा धोने का, फिर खाना बनाते, चूल्हा जलाते तो जंगल में जाके लकड़ी भी लेके आता था, बर्तन भी साफ करता था, सब कुछ
कुछ काम करता था। तो ऐसे काम करते करते आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि गुरुकुल में 3 बच्चे थे और एक तीनों बच्चों पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते एक बार उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। एक राजा का पुत्र था, एक मंत्री का पुत्र था और एक श्रेष्ठी का पुत्र था। तीनों पढ़ते पढ़ते उनकी पढ़ाई पूरी हो गई और अपने गुरु के पास आए और गुरु को कहने लगे कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, तो हमको यहाँ से जाने की रजा दो करके। तो गुरु ने बोला कि मुझे भी पता है आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो आपको भी अभी घर पे भेजना है, मगर एक परीक्षा लेनी बाकी है, एक परीक्षा लेनी बाकी है। अगर वो परीक्षा में आप पास हो गए तो आपको मैं घर पे भेज दूंगा करके। तो बोला कि हमारी परीक्षा कब लोगे करके। तो बोला कि कल तुम्हारी परीक्षा है करके, अभी तुम लोग जाओ अपने गुरुकुल में। तो वो तीनों गए। जाते जाते रास्ते में अंधेरा होने लगा, तो पूरा रास्ते में कांटे बिछा दिए। तो अभी वो राजा का पुत्र था, उसने बोला कि रास्ते में इतने कांटे हैं, निकाल के साइड में रख दूँ, कोई बेचारा दूसरा आएगा, अंधेरा हो जाएगा तो पाँव में छूट जाएगा। फिर श्रेष्ठ पुत्र बोलता है कि क्या करने का, उसको कूद के चले जाएंगे अपन लोग। फिर वो दूसरा मंत्री का पुत्र बोलता है कि क्या है, पास में से चले जाएंगे बस। उसने वो बोलता है नहीं, आपको जाने का है दोनों को, तो आप जाओ, मगर मैं तो ये सब कांटे साफ करके ही आऊँगा, क्योंकि किसी को लगेगा नहीं, पाँव में छुएगा नहीं करके। अभी वो जैसे तीनों जाने लगे वहाँ से, और गुरु आ गए वहाँ पे। तीनों ने गुरु का सम्मान सत्कार किया, चरण स्पर्श किया। फिर गुरु ने बोला कि क्या हुआ, आप तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो करके। तभी राजा के पुत्र ने बोला कि यहाँ पे बहुत कांटे थे, तो मैं सब कुछ साफ कर रहा था और ये दोनों मेरे पास में खड़े थे करके। तो गुरु ने बोला कि तुम्हारी परीक्षा मैंने यहाँ पे ही कर दी है, ये कांटा मैंने ही भिजोए हैं, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा करने के लिए कि तुमने गुरुकुल में कितनी पढ़ाई की और तुम्हारे अंदर ज्ञान कितना प्राप्त हुआ है करके। तो बोला कि अभी घर पे जाने के लिए किसको रजा देते हैं। राजा के पुत्रों को बोलते हैं कि तेरे को घर पे जाने की रजा है, क्योंकि तूने ज्ञान सीखा है, ज्ञान के साथ में विनय विवेक भी सीखा है, इसकी वजह से तुझे घर पे जाने की रजा है। मगर इन दोनों को अभी तक घर पे जाने की रजा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की पढ़ाई की है, मगर कैसी पढ़ाई की है, अज्ञानता के साथ में, अंदर विनय विवेक नहीं है। इसकी वजह से इन दोनों को अभी तक पढ़ाई करने के लिए बाकी। तो मेघ कुमार भी पढ़ाई करता है वहाँ पे, पढ़ाई कर, उसकी बुद्धि बहुत है, बुद्धि भी बहुत है, ऐसा अहंकार अभिमान भी कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद में जब पढ़ाई पूरी होती है ना, तभी उसके गुरु यानी कि जो गुरुकुल में रहते थे, वो गुरु उसको लेके आते हैं राजा के पास में। राजा के पास में लेके आते, राजा को बोलते कि आपका पुत्र पढ़ाई करके आ गया, होशियार होके आ गया करके, तो आपको सौंप रहा करके। तो गुरु भी आते उसके, और गुरु उसको श्रेणिक महाराजा को बोलते कि आपका पुत्र बहुत होशियार है, पढ़ाई में भी होशियार है और बुद्धि भी बहुत है उसकी, अभिमान भी बिल्कुल नहीं है, और कैसे कैसे पढ़ाई की है इसने करके। क्योंकि आपके बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं ना स्कूल में, आपने कभी ध्यान दिया है क्या? आप सिर्फ पढ़ाई का ध्यान देते हो, मगर पीछे का कुछ ध्यान देते हो का? क्योंकि यहाँ पे अभी स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, नॉलेज तो कुछ भी होता नहीं है, विनय विवेक तो होता नहीं है। पर वहाँ पे भी विनय विवेक तो गुरुकुल में पढ़ते थे तो विनय विवेक भी था, क्योंकि जब गुरु आते थे ना तो बच्चे सब खड़े हो जाते थे। गुरु के सामने ऊंचे आसन पे भी नहीं बैठते थे, गुरु के सामने नीचे बैठते थे। और इस जमाने के बच्चे को कितना विनय विवेक है। मम्मी पापा दादा दादी अपने घर में जितने भी वडील होते हैं वो नीचे बैठते हैं, और बच्चे कहाँ पे बैठते हैं? क्योंकि स्कूल का ऐसा ही संस्कार ही वहाँ पे ऐसे देते हैं, सिर्फ पढ़ाई करना, रटन पट्टी है और कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करने का, मगर उसके साथ में विनय विवेक नहीं देते हैं। अगर गुरुकुल में जाते तो वहाँ पे विनय विवेक देते हैं, मगर स्कूल में विनय विवेक नहीं देते। तो उसको मेघ कुमार को विनय विवेक के साथ में पढ़ाया कि बड़ों के सामने कैसे आदर संस्कार करने का, बड़ों के सामने कैसे रहने का। ऐसा नहीं कि बड़े लोग खड़े होते हैं और अपन लोग बैठ जाते करके, नहीं, वो क्या करते, जब श्रेणिक महाराजा राजमहल में गया और गुरु उसको लेके गए तो सीधा अपने जाके अपने पिता को प्रणाम करेगा या पहले गुरु को प्रणाम करेगा? क्योंकि संस्कार गुरु ने दिया है, तो पहले अपने गुरु को प्रणाम करता है, बाद में अपने पिताजी को प्रणाम करता है, और बाद में वहाँ पे खड़ा रहता है। जाके सीधा बैठता नहीं कि मैं अब पढ़ाई करके आया हूँ, मैं थक के आया हूँ, मैं आराम करता हूँ करके।
वहाँ पे जाके खड़ा रहता है और जैसे गुरु बोलते श्रेणी महाराज को मैं आपके पुत्र को लेके आया हूँ पढ़ाई करवा के, आपका पुत्र पढ़ाई करके हो गया बड़ा, अब वो बड़ा होता है तो मम्मी पापा को किसकी चिंता होती है? शादी की। अब वो बड़ा हो गया तो श्रेणी महाराज विचार करता है कि अभी इसके योग्यता में कन्या भी तो, इसके योग्य में कौन सी कन्या भी तो देखनी पड़ेगी और इसकी शादी भी करनी पड़ेगी। तो अभी शादी कैसे करेंगे, कौन सी कन्या? अभी पूरे सब जगह पे संदेशा भिजवा दे कि श्रेणी महाराजा का बेटा में कुमार की शादी करवानी है। अभी किस की कन्या होता है, जिस कन्या को अभी सबके पहले फोटो मंगवाते हैं, सब फोटो देखते हैं, फिर संदेशा सबके पास में भिजवाते हैं कि भाई किस के साथ शादी में, भी वो लड़का भी पसंद करते हैं बाद में, और लड़कियां पसंद करने के बाद में वो किसके साथ में कैसे शादी करते हैं वो मैं आपको भाव सब बताऊंगी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं सेवा ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रम् उन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मा जगत के जीवों के लिए उपदेश देते हैं कि हे जीव तू अभी भी निकल जाए इससे बाहर, लेकिन अपन लोग कितने वर्षों से निकलने की कोशिश ही नहीं करते। हर प्रभु ने अपने को उपदेश दिया है कि यह संसार में 3 प्रकार के योग है। योग यानी मन वचन काया का योग हर व्यक्ति को मिला है, हर व्यक्ति को मन मिला है, हर व्यक्ति को वचन मिला है, हर व्यक्ति को काया मिली है। लेकिन इसका उपयोग कैसे करना, उसका उपयोग करना अपने को नहीं आता है। मन मिला है 24 कलाक का दिन और रात 24 कलाक, 24 कलाक मिले, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि 24 कलाक में आप 1 कलाक मंदिर में आधा घंटा और आधा पौना घंटा, 1.5 कलाक 2 कलाक धर्म की क्रिया में चलो, लेकिन 22 कलाक का सेटिंग आपको करना है। 2 घंटे का धर्म आप कर रहे हो और 2 घंटे के धर्म में 22 घंटे का सेटिंग आपको अपनी मन से करना होगा कि 22 घंटा हमारे को क्या करना है। लेकिन आपने कभी सेटिंग किया है 22 घंटा क्या करना है? 2 घंटे धर्म का, चलो बहनों के लिए रात को 1 प्रतिक्रमण, 1 सामयिक और 4 घंटा, तो 20 घंटा, और भाइयों के लिए आधा घंटा मंदिर का और 1 घंटा और 1.5 घंटा, बाकी का 22.5 घंटा। अभी आपने कभी सेटिंग किया है कि इस 22 घंटों में हमारे को क्या करना है, धर्म की क्रिया क्या करना है? धर्म का उपदेश प्रभु ने दे दिया है। प्रभु ने, ये प्रभु का ही वचन है, प्रभु का ही वचन है। ये शास्त्र क्या है? प्रभु के वचन, प्रभु की देशना के शब्दों है। इन शब्दों में जो आगम शब्द इतना बड़ा था, उसमें से जैसे कि छाछ में से मक्खन आप निकालते हैं ना, वो मक्खन ऊपर का निकाल के इस सूत्र यानी कि ये शास्त्रों की रचना की है। तो धर्म का उपदेश, आप धर्म को क्या समझते? धर्म प्रैक्टिकल है ना, कोई बातों का तो धर्म नहीं है, बातों का तो धर्म नहीं है। रिलीजन इज प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, इतना तो नहीं है कि बातों का धर्म है, लेकिन आप धर्म बातों का ही करते, बातों का ही धर्म कर रहे, धर्म को प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे आप। पहले नंबर पे धर्म को जो व्यक्ति ने प्रैक्टिकल समझा है, वही व्यक्ति अंतरात्मा से धर्म कर सकता है। बातों का धर्म है, अरे तूने किया मैं भी करता हूँ, अरे उसने किया मैं भी करता हूँ, उसने आंबिल किया मैं भी आंबिल करा, वो उपवास किया मैं भी। लेकिन आंबिल शब्द क्या है, उपवास क्या है, एकासना क्या है, प्रभु की पूजा क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, सामायिक क्या है, वो कोई लेना देना नहीं है, अपने को कोई लेना। बातों का धर्म है, हर व्यक्ति बातों का धर्म करते हैं, लेकिन शास्त्र में धर्म प्रैक्टिकल करके बताया है कि तू धर्म के ऊपर श्रद्धा करके प्रैक्टिकल कर कि मेरे को ये करना ही है।
चाहे कुछ भी हो, हर व्यक्ति दिखावा का धर्म करता है, अंदर की आत्मा कोई पहचान नहीं। लेकिन शास्त्र में यह लिखा है कि भीतर में जो है वो ही बाहर लाओ, जो बाहर है वो भीतर में भी है। लेकिन आजकल व्यक्ति को क्या होता है, भीतर में अलग है, बाहर अलग है, बोलने का अलग है, इसके पास में बोलने का अलग है, अलग 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 प्रकार का धर्म है। तो वो धर्म नहीं होता है। अपने भीतर की बात अपन लोग पहचानते हैं। मेरे भीतर में क्या है वो आपको क्या मालूम? मैं ऊपर से दिखावा करके इतना बताऊंगी तो वो धर्म प्रैक्टिकल कैसे हुआ भाई? धर्म आपकी आत्मा में नहीं है। तो शास्त्र में लिखा कि जितना भीतर में है उतना ही बाहर रहो, और जितना बाहर है उतना ही भीतर में रहो। भीतर में अलग और बाहर अलग, वो कपट क्रिया, वो कपट क्रिया है। हम भाव है उनको नहीं, मैं इतना धर्म करता हूँ, मैं इतना करता हूँ। दिखावा बंद करो। दिखावा से कर्मों का क्षय नहीं होता है। अंतर आत्मा से जितना करेंगे वही कर्मों का क्षय होगा। इसलिए जैसा भीतर में है वैसा ही आप बताओ। हर व्यक्ति भीतर में अलग बताते हैं, बाहर अलग बताते हैं, और उपासना से बाहर जाएंगे तब अलग ही है। मंदिर में अलग, उपासना में अलग, भीतर में अलग, बाहर अलग। कितने प्रकार के रूप के बदल प्रवृत्ति आपकी बदलते ही रहते हो, बदलते ही रहते हो। लेकिन जितनी जिंदगी में प्रवृत्ति बदलेंगे वो प्रवृत्ति से कर्म बंधन है, उन प्रवृत्ति से कर्म बंधन है। जब तक वृत्ति नहीं बदलेगी तब तक अपना कुछ होने वाला नहीं। आपने मकान बदल दिया, गाड़ी बदल दी, आपका व्यवहार बदल दिया, आपके कपड़े बदल दिए, आपके परिवार बदल गया, लेकिन अंदर की जो वृत्ति बैठी हुई है, स्वभाव है, वो अभी तक नहीं बदला तो कुछ काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। आप कितना ही कपड़े बदलाओ दिन में, आपके मकान कितने ही बदलाओ, ये मकान तोड़ दिया, दूसरा बनाया, दूसरा तोड़ दिया, तीसरा बनाया। गाड़ी दर वर्ष में, दर 2 साल 1 साल में गाड़ी बदलाओ, इससे क्या होता है? आपके रूप सुबह अलग होता है, दोपहर को अलग होता है, शाम को अलग होता है, रात को अलग होता है, दुकान में अलग होता है, परिवार के साथ अलग होता है, गुरु के साथ अलग होता है, उपासना में अलग होता है, मंदिर में अलग होता है। कितने प्रकार के आप रूप करते हो, कितने प्रकार के। अरे रूप कितने वर्षों तक ऐसे करते रहोगे? ऐसे रूप बदलाव कितने वर्षों तक करते रहेंगे? आखिर में आंख बंद हो गई तो वो रूप का बदलाव भी आपका बंद हो जाएगा। उधर जाएंगे तो कोई रूप नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई मकान नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई मंदिर नहीं। नरक में रूप बदलाने के जैसे आपको एक रूप बदलाने के लिए आप बोलेंगे तब आपको पकड़ के फेंक देंगे। वो कितने रंग रूप बदलाएंगे। धर्म के कार्यों में भी व्यक्ति रंग रूप बदलते हैं। लेकिन मैं इतना कहती हूँ, आप अनादि काल से आपको आदत है रूप रंग बदलाने की। अरे कम से कम आपके संसार में बदलाए तो, लेकिन यह तो नियम आप अवश्य में लो कि धर्म के कार्यों में रूप रंग नहीं बदलाना। उपासना में, मंदिर में, कोई भी धर्म की बातों में रूप रंग प्रवृत्ति मत बदलो। उसके अंदर तो कुछ न कुछ आप करो। आप जैसा करते हो वैसा को, आप जैसा कर रहे हो वैसा आप बोलो। भीतर में भी वो और बाहर भी वो। प्रैक्टिकल करो। धर्म के कार्य में तो धर्म प्रैक्टिकल करके आप बताओ। आपके संसार के कार्यों में तो अनेकों रूप आपको बदलने पड़ते हैं, लेकिन रूप रंग काया तो कई भवों में आप बदलते बदलते आए। आप एक इंद्रिय में हुए, बे इंद्रिय का रूप बदल गया आपको, बे इंद्रिय में प्रकट हुए, ते इंद्रिय का रूप मिला, ते इंद्रिय में मर गए, चौर इंद्रिय का रूप मिला, चौर इंद्रिय में मर गए, पंच इंद्रिय का रूप आया, पंच इंद्रिय में आप मर गए और तिर्यंश पंच इंद्रिय में आए, उसमें भी आप मर गए, नरक में गए, नरक में भी मर गए, निगोद में गए। कई प्रकार का आप रूप रंग बदलते बदलते आए। अभी तक वो की वो क्रिया आपकी चालू। आप मिले कि मनुष्य भव मिला है, ये मनुष्य जन्म कोई फायदा नहीं है। मनुष्य जन्म मिलने से क्या फायदा?
योग मिला है आपको। योग में मनुष्य जन्म है, आर्य क्षेत्र है, धर्म का परिवार है, धर्म है और इंद्रिय है, जिनवाणी का श्रवण है, सब कुछ है आपको, सब कुछ मिला, लेकिन उसका प्रयोग नहीं है, उपयोग नहीं है। तो योग मिला हुआ क्या काम का? पहले नंबर में उसका उपयोग करना है। आप खाना खाने के लिए घर पे गए, बराबर, खाना खाने, थाली भरी हुई आपके सामने रखी, लेकिन आप ऐसे के ऐसे बैठे, उसका पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो थाली में से आपको कौन खिलाएगा? कोई खिलाने वाला मिलेगा? क्यों? आपने मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हाथ लंबा करना पड़ेगा, हाथ में एक कवल लेके मुंह में डालना पड़ेगा, तो ही आपकी मेहनत होगी। ऐसा का ऐसा मिलने से कुछ नहीं होता। तो आप ऐसे ही तो बैठे हैं। मनुष्य जन्म मिला, धर्म मिला, देव गुरु संयोग मिला, जिनवाणी का श्रवण मिला, इंद्रिय मिली, सब कुछ मिला, ऐसे कैसे बैठे हो? बस करना कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं है, आगे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिना आपका काम नहीं बढ़ेगा। आपके ये विंडो सब आपने लगा दिए, लेकिन आप उनको नहीं खोलेंगे, उनको खोलेंगे नहीं तो बाहर की हवा अंदर कैसे प्रवेश करेगी? आपको उठ के वो विंडो को खोलना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करेंगे तो अंदर हवा आएगी। डालने से क्या मतलब? आप पूरे हॉल में दरवाजे डलवा दो, दरवाजे को बंद रखेंगे, कोई उठने के लिए तैयार नहीं होगा, मेहनत नहीं करेगा, दरवाजों को खोलेगा नहीं, तो आपको बाहर की शुद्ध हवा कैसे मिलेगी? आपने दुकान बड़ी सोना चांदी की दुकान बनाई है, इतना सोना भर दिया है अंदर, और ऐसा आराम से आप बैठे, कोई व्यापार नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं करना, तो आप व्यापार कैसे कर पाएंगे? आप कर पाएंगे व्यापार? क्यों? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, अंदर से कबाड़ खोलना पड़ेगा, दागिना लाना पड़ेगा, उनको अलग अलग रिश्ते रूप बदल के उनको बताना पड़ेगा, ये इतना है, ये इतना है, इसमें इतना मिल रहा है, इसमें इतना है, इसमें इतना है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब वो पुरुषार्थ का फल आपको मिलता है। ऐसे थोड़ी फल मिलता है। पूरे दिन दुकान में खड़े रहते हो, पूरे दिन खड़े व्यापार करना पड़ता है, तो आप विचार करो कि ये जिंदगी कैसी है, ये जिंदगी कैसी? लाखों करोड़ों अब्जों का व्यापार किया, क्या है हाथ में क्या है? आंख बंद हो गई, साथ में लेके जाऊंगी, लेकिन मैंने 23-22 कलाक में कोई सेटिंग नहीं किया धर्म क्रिया का मेरे को सेटिंग करना है। यह व्यापार इतने साल है, इतने टाइम तक है, इतनी टाइम में मेरे को यह टाइम में क्या करना है, यह टाइम में क्या करना है, वो 22 कलाक में आपको टाइम का सेटिंग करना पड़ता है कि मेरे को संसार में रहते हुए भी धर्म कैसे करना है। शास्त्र में बताए धर्म कैसे करना है। अभी धर्म करने के लिए अपन लोग तैयार ही नहीं है। ऐसे विकल्पों में, ऐसे आसक्तियों में, ऐसे परिग्रह की संज्ञा में व्यक्ति पड़ा रहता है, लेकिन वो परिग्रह की संज्ञा नरक है। आसक्तियों की संज्ञा है वो त्रियंश है। ये आसक्ति हर व्यक्ति को कितनी आसक्ति है। अब बहू ने साड़ी लाई, आप आपकी अभी उम्र हो जाए तो आपकी आसक्ति कम कर दो। प्रवृत्ति यानी कि क्रिया, हर क्रिया में आप ध्यान रखते हो। चलो कि आपकी बहू ने साड़ी लाई बाहर से, आपको साड़ी बताने के लिए आए, लेकिन आप बोले अरे मेरे को अभी नहीं बताओ, ये अनर्थदंड का पाप मेरे को लगेगा, आपको जो लाना वो लाओ, लेकिन मैं इसमें भागीदार नहीं हूँ। तो कहीं सासू माँ ऐसी होती है, अरे आपको दागिना बना दिया, आपको साड़ी लाई, आपको वो चीज लाई, मेरे को नहीं, मैं बड़ी हूँ, मेरे को क्यों नहीं बताई, मैं सासू माँ हूँ, मैं बड़ी हूँ, मेरा चलना चाहिए। आपको क्या मालूम पड़ता है दागिना का पैसा कितना लगता है, साड़ी का कितना पैसा लगता है, वो कितनी महंगी है, वो ऐसी है। क्या करना है ऐसे इतनी उम्र में परिग्रह संज्ञा, आसक्त संज्ञा अभी छोड़ दो। आपको क्या करना, आपकी जीवन में बहुत कुछ, अरे आपको तो 12 व्रत उचरने चाहिए। 12 व्रत का उचरो आप। मेरे को 12 महीने में, 1 साल में, 2 साल में इतना ही आजीवन तक वापरना है।
अरे बहुओं को क्या क्रिया करके आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको अभी तक भी आपको धर्म प्रैक्टिकल नहीं है। जिस व्यक्ति को धर्म प्रैक्टिकल है वो झंझट ही नहीं करेगा। अरे रहने दो, बहुत कुछ किया मैंने, अभी मेरे को कुछ मत बताओ। आपको लाना हो तो लाओ, आपको जो करना हो तो जा, मेरा जो है बस इतना है, वो बस है। मैं परिग्रह में, मैं आसक्त भाव में ध्यान भी नहीं रखूंगी। जो जितने भी बड़े हुए उनको तो अवश्य में छोड़ना चाहिए, अवश्य में। क्या करना है ऐसी झंझट करके? चाहे भाइयों में हो, अरे भाइयों में भी आपका बेटा है, कमा रहा है, कुछ है, बराबर ध्यान रखो, बस कुछ नहीं है। वो भी थोड़ी घुमा देगा, थोड़ी घुमा, उसको भी तो चाहिए, पीछे वाली जिंदगी बाकी है। आप उसके ऊपर ध्यान रखते ही जाओगे, रखते ही जाओगे, रखते ही जाओगे, उसका दिमाग पागल हो जाएगा। अरे क्या है, अभी तो पापा धर्म करो नहीं, आप बहुत कुछ कर लिया आपने, अभी ध्यान मत दो। आपके अंदर अभी धर्म की भावना जागरूक होनी चाहिए। क्या करना है? 2000 की चाड़ी लाओ, 1000 की लाओ, 5000 की लाओ। उनके पतिदेव दुकान चला रहे, उनका खर्चा है, अपने को क्या लेना देना भाई। इतने वर्षों तक मैंने बच्चे को बड़ा किया, बच्चे को ध्यान रखा, बहू लाई, शादी करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन अब ये मेरा काम नहीं है, अब ये काम आपका है। मैं तो चली भाई धर्म ध्यान में, मेरे को कोई लेना देने नहीं है। मेरे को क्या करना है, कितना वापरना है, कितना करना है, वो ध्यान मेरे को रखना है बस। मेरी आत्मा का परिग्रह संज्ञा जब तक कम नहीं होगी तब तक अपने को नरक त्रियंश गति निवारण नहीं हो सकती। ये परिग्रह संज्ञा महाभयंकर है। आजकल की सासू माएं, अरे बहुएं सुधर जाती है लेकिन सासू माएं नहीं सुधरती है, उनको सब कुछ चाहिए, बहुएं को नहीं। ऐसा कभी नहीं। अपन लोगों ने तो बहुत पहना, बहुत किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी बहुओं को सौंप दो। आप जब बहुएं थी, आप जब छोटी थी बहुएं, आपने बहुत कपड़ा पहना, बहुत डाला, बहुत कुछ किया। अब आपको धर्म आराधना करने का टाइम है। आप करो, काम हो तो आपसे करो अंदर, नहीं काम हो तो कोई बात नहीं, आप आराधना में मस्त हो जाओ। यह जीवन का क्या भरोसा है? जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन में कितना साथ में लेके जाओगे, आखिर में तो आपकी आंख बंद हो गई तो जो आपका है वो भी बहुओं का है, वो भी उनका ही। तो आप कितना परिग्रह करोगे? आप अपने 12 व्रत उच्चारण करो। जिसको भी 12 व्रत की प्रतिज्ञा लेनी है हमारे पास में आना, हम समझाएंगे। 14 नियम है, 12 व्रत है। अरे घर में क्यों बैठे रहते हो? 2 महीना ही बाकी है। जितना भी ज्ञान लुटाना है, जितना भी पढ़ना है, जितना भी सीखना है, आप अपना काम कर कर के भी दौड़ दौड़ के आओ। हम लोग कितने दिनों से विचार का अर्थ करवा रहे थे, कोई आता ही नहीं है, किसी को सीखने की कोई भावना ही नहीं है। अरे आप सीखो, 2 महीना बाद में पश्चाताप होगा कि गुरुदेव थे और चले गए, हम क्या करेंगे अभी। ये जितना भी आपको पढ़ना है, योग में, योग के बाद प्रयोग होता है। प्रयोग में क्या? सामायिक का संयोग आपको मिला है, बराबर। प्रभु के दर्शन करने का संयोग आपको प्राप्त करवा दिया, प्रभु ने प्रभु की पूजा करवाने का संयोग आपको प्राप्त करवा दिया। लेकिन पूजा में भाव कैसे रखना, किस प्रकार मंदिर में रहना, वो तो आपका पुरुषार्थ है, वो तो आपका मन है, आपका पुरुषार्थ होगा। वो थोड़ी प्रभु आपको सिखाएंगे। सामायिक लेना हम सिखाएंगे, सामायिक में क्या करना, सामायिक में संभाव रखना, सामायिक में नहीं बोलना, 32 दोषों का पालन करना, वो कौन सिखाएगा? वो कौन सिखाएगा? अपने मन से, अपनी काया से पुरुषार्थ करना है कि नहीं, सामायिक मैंने ले लिए, धर्म को प्रैक्टिकल करना है। जितना धर्म को प्रैक्टिकल करोगे उतना आपको लाभ है। आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो, सामायिक लेते हो, लेकिन सामायिक में, पूरी सामायिक में बात हो। एक सामायिक ऐसी लो कि उन सामायिक का स्वाद आपको पूरे दिन तक रहे। सामायिक एक ऐसी लो कि 32 दोषों का निवारण, वो कहलाती है एक सामायिक। एक ही सामायिक आपकी फलीभूत हो जाएगी। आप 10 सामायिक लो, 15 लो, 10 लो, 5 लो, 4 लो, सामायिक का कोई फल नहीं है। आप कटासना के ऊपर
बैठो, चाहे कितना ही बैठो, कोई फर्क नहीं। एक बुढ़ी औरत पूरे दिन सामायिक में अपने झरोखे में महल में बैठी हुई, सामने वेश्या, वेश्या को कितना भाई आए, एक आदमी आया, दूसरा आया, तीसरा आया, कंकड़ से एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया। अरे वो सामायिक में बैठी हुई बुढ़ी ये इतना ध्यान रखती है, लेकिन वो सामने वाली वेश्या वो विचार कर रही है कि धन्यवाद के पात्र है, ये बूढ़ी औरत कैसे सामायिक कर रही है, धन्य है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं पाप क्रिया करती हूँ। तो भी वो बुढ़ी औरत है वेश्या आगे, बोलो सामायिक में बैठी हुई प्रवृत्ति क्या कर रही है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनकी क्रिया क्या है। कितना आदमी आया, बस सामायिक हाथ में है, माला है, एक कंकड़ डाला, मुंह से बोलती नहीं है। दूसरा आदमी आया, दूसरा, आज 21 आए, आज 25 आए, आज 10 आए, आज 5 आए, 24 कलाक में इतनी सामायिक, सामने सामने, बिल्कुल सामने मकान। अरे अपनी को क्या करना है, प्रवृत्ति को बदलो तो वृत्ति बदल जाएगी, और वृत्ति बदल जाएगी तो व्यवहार बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा तो आपका परिवार बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा तो आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपके समाज में आपका नाम रहेगा, आपके संघ में आपका नाम रहेगा, हर वस्तु में आपको नाम रहेगा। पहले नंबर में प्रवृत्ति को आप सही करेंगे तो वृत्ति अपने आप बदल जाएगी, लेकिन प्रवृत्ति ही सही नहीं है तो वृत्ति कैसे बदलेगी। अभी योग आपके पास में है, योग के बाद आपको उपयोग, प्रयोग, उसका प्रयोग तो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बोलेंगे आप अम्बिल करो, ओली करो, ओली करवा रहे हैं लाभार्थी परिवार, लेकिन आपका प्रयोग आपको करना। ओली करने की इच्छा हुई, अम्बिल किया, लेकिन अम्बिल के ऊपर बैठे मन ढीला पड़ गया तो कुछ नहीं, प्रयोग करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना। वास्तव में अम्बिल तो सही है, नौपद के दिन अम्बिल जो भी व्यक्ति करेंगे कोई किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। कोढ़ रोग जो अम्बिल से समाप्त हो सकता है, तो अपने अंदर आत्मा में रही हुई बीमारी अम्बिल से क्यों नहीं समाप्त होगी। अवश्य में अम्बिल करना आपको। अम्बिल में आपका जीवन देखना, आपके हृदय में जो अशुभ विचार है वो नष्ट हो जाएंगे, शुभ विचारों का प्रवेश हो जाएगा, वो है अम्बिल। किस लिए होता है प्रवेश, शुभ विचार क्यों आते हैं, आसक्त भाव क्यों नहीं आते, आपको प्रमाद क्यों नहीं आता, क्योंकि रसकश यानी कि रसेंद्रिय जीवा इंद्रिय को बस किया, उसमें कोई रसकश वस्तु है नहीं, बॉयल किया हुआ है वो वापरना है, रसकश वस्तु कोई नहीं है। लेकिन आज इस जनरेशन में तो कितनी वानगी होती है, 25-50 जो आपको भाए, मरी, हींग, सूप, नमक, अरे फिर क्या है, एकाशना से ज्यादा तो अम्बिल ने पेट भर के खाना है, तो भी आपको कुछ नहीं होगा, आपको प्रमाद नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको आलस नहीं आएगा, आप दो शब्द, आपको अशुभ विचार भी नहीं आएंगे। क्यों, आप इतना विकार वाली, इतने आसक्त वाली वस्तुएं पेट में डालते हो, इसलिए आपको प्रमाद आता है, आपको नींद आती है, आपको क्रोध आता है, बोलने की इच्छा होती है। वो किस लिए, तामसी वस्तु खाने से। एक सेकंड में आपको क्रोध आता है, लेकिन क्या बोला है कि वृत्ति को बदलो। वृत्ति को बदलना है तो अम्बिल तप करो, वृत्ति को जो बदलना है तो अम्बिल तप करो, आपकी वृत्ति बदल जाएगी, आपको संभाव प्रकट हो जाएगा। प्रयोग करना है, हर व्यक्ति प्रयोग करेंगे तो उनका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। अब साधु का संग तो आप करते हो, साधु का संग करते हो, लेकिन साधु का संग करने से आपको परिवर्तन नहीं आया तो क्या मतलब, परिवर्तन नहीं हुआ आपको। रोज आप बोलते हो, रोज बैठते हो, रोज जाते हो, रोज प्रवचन सुनते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपको परिवर्तन कुछ नहीं है, तो फिर क्या काम का। योग मिला, प्रयोग नहीं कर रहे, तो प्रेम भी रखना चाहिए। योग है, प्रयोग है, बाद में प्रेम है, चौथे नंबर में पुरस्कार है। अभी प्रेम, हर व्यक्ति के साथ प्रेम से रहना, हर व्यक्ति के साथ आप प्रेम से रहो।
जितना भी प्रेम से रहेंगे उतना आपका काम अच्छा होगा। अभी आप प्रेम से रह रहे हो, आप अपनी पीठ को थाप लो, मैंने अनुकंपा दान किया, मैंने धर्म ध्यान में कुछ वापरा, मैंने ऐसा किया, वो सुकृत किया, वो किया, वो किया। रोज आप बैठे हो ना, सुकृत की अनुमोदना की, दुष्कृत की निंदा, यानी खराब विचारों, जिसके साथ खराब काम किया है उसकी आप निंदा, उसका आप मिच्छामि दुक्कडम दो, उसको आप अंदर से पश्चाताप से आंसू के साथ पाप को धो दो। आप सुकृत की अनुमोदना, मैंने अनुकंपा दान दिया, मैंने गरीब को खिलाया, किसी के पास में दवा नहीं थी तो दवा का पैसा दिया, मैंने धर्म ध्यान किया, कुछ सुकृत में कराया, कुछ मंदिर में कुछ करवाया, उपासना में कुछ करवाया, मैंने साधु का संग किया तो मेरे को इतना लाभ मिला। और सब व्यक्तियों को भी प्रेम से रखो घर में, आपकी चाहे बहू हो, आपका बेटा हो, प्रेम से रखो। जितना भी प्रेम होगा उतना आपको धर्म का पुरस्कार आपको ज्यादा मिलेगा। और जहाँ प्रेम है वहाँ वृत्ति है, वृत्ति नष्ट होगी। जहाँ व्यक्ति के अंदर प्रेम आएगा तो वृत्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी, और जो वृत्ति नष्ट होगी तो दो शब्द सहन करने की शक्ति मिलेगी, और दो शब्द सहन करने की शक्ति मिली तो 5वें नंबर में मोक्ष के मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। नरक और त्रियंश का गति का निवारण हो जाएगा। आपको कितना एक एक साइड में देखो, योग है तो प्रयोग आएगा, प्रयोग है तो आपको प्रेम आएगा, प्रेम है तो पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार आएगा तो दो शब्द सहन करने की शक्ति मिलेगी, दो शब्द सहन करने की शक्ति मिलेगी तो आपकी वृत्ति नष्ट हो जाएगी, और जैसे वृत्ति नष्ट हो जाएगी तो मोक्ष के मंजिल नरक और त्रियंश गति आपका निवारण हो जाएगा और मोक्ष मंजिल तक आप पहुंच पाएंगे। इसलिए प्रेम रखो, प्रेम से काम लो। जितना भी आप वृत्ति से काम ले रहे हो ना, उतना प्रेम से काम लो। आज से आप सीखने की शुरुआत करो, वृत्ति को बदल दो। किसी के भी आगे आप वृत्ति मत करो, स्वभाव अपना खराब मत करो, अपने स्वभाव को मत। जो स्वभाव बिगड़ा तो समाज बिगड़ा, समाज बिगड़ा तो व्यवहार बिगड़ा, व्यवहार बिगड़ा तो परिवार बिगड़ा, परिवार बिगड़ा तो अपनी काया है वो बिगड़ गई, अपनी काया बिगड़ी तो अपना भाव बिगड़ गया, और भाव बिगड़ गया तो अपनी गति बिगड़ गई। एक शब्द में कितना बिगड़ता है, कितना। एक वृत्ति, खाली स्वभाव, स्वभाव से कितना दोष है, स्वभाव एंडिंग तक है। टेट दिगोज से लेकर आज तक स्वभाव की वृत्ति के कारण अपन लोग भटक रहे हैं। गलिए गलिए, गांव गांव, हर गति गति में, हर भाव में भटकने का कारण एक वृत्ति है। वृत्ति जिसकी अच्छी है वो बहुत बढ़िया है। परिवार में भी वृत्ति अच्छी चाहिए, व्यवहार में भी वृत्ति अच्छी चाहिए, समाज में भी वृत्ति चाहिए। कोई भी व्यक्ति दो शब्द बोलेगा तो उनको धक्का मार के, अरे भाई तू बाहर जा, तेरा काम नहीं है इधर। समाज में भी तेरा काम नहीं है, बिगाड़ देगा तू सब। इसलिए अपने को प्रेम रखना है। जितना भी प्रेम रखोगे उतना फायदा है। चाहे बहू के सामने हो, चाहे बेटे के सामने हो, चाहे परिवार में हो, चाहे अपने पतिदेव के सामने हो, कहाँ भी किसी के सामने भी वृत्ति को बदलो। बस जो वृत्ति बदल गई तो आपका भाव बदल जाएगा, और भाव बदल जाएगा तो आपकी गति बदल जाएगी, और गति बदल जाएगी तो आपको मोक्ष के अच्छी गति, सदगति आपको प्राप्त हो जाएगी। कितने भी व्यक्ति गए वृत्ति से नरक में गए, स्वभाव से अपना गति बिगड़ती है, स्वभाव से बिगड़ती है हर व्यक्ति की गति। ये कितनी चीज, छोटी सी बात में कितना बड़ा झगड़ा, कितना बड़ा बॉम्ब फूट जाता है, इतना बड़ा बॉम्ब। बात पूछो तो कोई नहीं, अरे कोई पूछने के लिए गुजर आएगा, फिर क्या बात हुई आप बोलो तो सही, कुछ नहीं। एक छोटी सी बात, ये इसने ऐसा नहीं किया और मैंने ऐसा किया, मैंने इसको बोला तो करने के लिए तैयार नहीं है, बस बात खत्म। लेकिन आपको जो वृत्ति होगी अच्छी तो कोई बिगाड़ा नहीं होगा। चाहे आपके बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, आपके पतिदेव नहीं बिगड़ेंगे, आपके सासू ससुर है वो नहीं बिगड़ेंगे, आपके जेठ है, देवरानी है, जेठानी है, कोई भी परिवार में सब कोई नहीं बिगड़ेगा, सब अच्छे रहेंगे। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप सब अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपकी वृत्ति अच्छी है। पहले नंबर में वृत्ति,
यानी चौथे नंबर में पुरस्कार, सबको पुरस्कार देना है। आप किसका पुरस्कार देते हो प्रदीप भाई? पुरस्कार किसका देते हो? पुरस्कार देना है, दो शब्दों को सहन करना है। जितना भी आए वो आपको विशाल हृदय विशाल बनाना है। आपने एक शब्द इसने बोला, एक शब्द इसने बोला, एक शब्द इसने बोला, अरे आने दो ना, पेट इतना बड़ा है। विशाल जो सागर होता है, सागर इतना विशाल होता है, सब कई खारा पानी, कई गंदा पानी, कई कीचड़ का पानी, कई ऐसे कचरे वाला पानी, कैसा कैसा पानी सागर में मिलन हो जाता है सबका। आने दो भाई, मैं इतना बड़ा विशाल हूँ। कोई भी नदी का, नाला का, कीचड़ का, कोई भी खारा पानी, मीठा पानी, कोई भी पानी है वो आने दो अंदर। इतना बड़ा विशाल, ऐसी विशालता रखनी। कोई किसी की वृत्ति कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, कोई बोलने में होते हैं, कोई बोल नहीं सकते बेचारे, तो उनको क्रोध आता है और वो अंदर गांठ बांध के रखते हैं। और कोई गांठ बांध के नहीं रखते तो को मुंह पे भी बोल देते हैं। किसी को एक संजलन क्रोध आता है, किसी को प्रत्याख्यानी आता है, किसी को अप्रत्याख्यानी आता है, किसी को अनंतानुबंधी क्रोध आता है। क्रोध हर व्यक्ति को आता है। आप कितने पढ़े हुए? बीकॉम पढ़े आप? कबरला जी 10, 8, 10, 9। लादमा जी आप 8। कितनी क्लास पढ़े हुए आप? अरे कोई जो गुजर गए 4 क्लास पढ़े हुए, कोई 5 क्लास पढ़े, कोई ग्रेजुएट पढ़े हुए, कोई इतने विद्वान, कोई डिग्री प्राप्त हुए, लेकिन ये वृत्ति क्रोध उनको भी आता है, आपको आता है, कोई फर्क नहीं, फर्क कोई नहीं। क्यों? जो नहीं पढ़े लिखे है बेचारा, उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको भी क्रोध आता है। आप इतने पढ़े लिखे हैं तो भी आपको ज्ञान है, तो भी आप ऐसे, आपकी वृत्ति खराब। फिर फर्क किसमें? पढ़े लिखे वो भी क्रोध करते हैं, नहीं पढ़े लिखे वो भी क्रोध करते हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी क्रोध करते हैं, जो गंवार है वो भी क्रोध करते हैं। लेकिन उसमें फर्क तो होना चाहिए। आप इतने पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट पढ़े हो, डिग्री प्राप्त की हुई है, तो भी आपको क्रोध आता है। आपको तो नॉलेज होगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने में बेकार है। अरे बड़े वडील बुजुर्ग जो क्रोध करते हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आपको नॉलेज है, तो आप उनके सामने आपकी वृत्ति को क्यों प्रकट करते हो? आप विशाल हृदय रखो, आप विशाल हृदय रख के उनको समझाओ कि भाई क्रोध करने जैसा नहीं है, क्रोध से बिगड़ता है, क्रोध मत करो, आपका भाव बिगड़ जाएगा। अभी आपकी उम्र हो गई है, इतना भाव बिगड़ेगा तो गति बिगड़ जाएगी, तो आप क्या करेंगे? इधर तो सुख शांति है, बाद में उधर दूसरी गति में आपको बहुत दुख प्राप्त करना पड़ेगा, दुख भुगतना पड़ेगा। आप उनको समझा सकते हो, लेकिन अपन लोग इतने पढ़े लिखे हैं, अपने में भी वृत्ति खराब है, तो दूसरों को क्या समझाओगे? जो बुजुर्ग है उनको क्या समझाओगे? इसलिए पहले नंबर में वृत्ति को नष्ट करो, पुरस्कार देना है। पुरस्कार यानी समभाव का पुरस्कार। स्कंदाचार्य 500 शिष्यों को घानी में पील दिया। एक पालक ने 500 शिष्यों को, बड़े स्कंदाचार्य बड़े थे, बड़े लाडकोट से बड़े किए थे, 500 सुबटो उनके साथ में थी, 500 शिष्यों के आचार्य मालिक थे। एक पालक ने लगा, रहे मेरा राज्य प्राप्त कर लेगा, वो क्या करेगा? मैं उनको घानी में, पालक ने एक शिष्य को घानी में पील दिया। खून की सेड़े, इतना खून पिचकारी निकल गई। लेकिन स्कंदाचार्य क्या कर रहे हैं? समभाव में जी रहे हैं। पुरस्कार प्राप्त करना है बेटा, तू जा रहा है, तेरी मत बिगाड़ना, तेरा भाव मत बिगाड़ना। यह तो अपने दोषी थे, अपने दोष का कारण है, निमित्त मात्र है, अपने कर्म को अपने ही भुगतना है। वही स्कंदाचार्य एक शिष्य को घानी में पील रहेगा वो पालक, और स्कंदाचार्य एक को ही शिक्षा दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है। एक को पुरस्कार देते सबकी सदगति करवाए।
ऐसा पुरस्कार अपने को भी प्राप्त करना है। और अपन लोग पुरस्कार प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इसलिए आपको आरा जैसा बनना है, आपको आरस जैसा बनना है। जीवन को जो परिवर्तन करना है, जीवन को जो पुरुषार्थ करने के लिए 3 सूत्र को आपको अपनाना पड़ेगा। पहले नंबर में आरा, दूसरे नंबर में आरस, आरस यानी पत्थर, तीसरे नंबर में अरिसा, अरिसा यानी दर्पण। आरा यानी जब आपकी साइकिल होती है, स्कूटर हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, उन दो में वो चक्कर होता है ना, चक्कर में जब डालेंगे तो ही वो पेरा चढ़ेगा। रथ का पेरे में वो चक्कर डालते हैं ना, इतना छोटा चक्कर आता है, आरा, उनको आरा बोलते हैं गुजराती में। मारवाड़ी में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं। वो चक्कर आता है, लोखंड का आता है चक्कर, दोनों को जाए वो दोनों को वो ज्वाइंट करेंगे तभी वो चलेगी साइकिल। जो वो खराब हो जाएगा तो फिर साइकिल कैसे चलेगी? जैसे अपने भी जीवन, जन्म और मृत्यु का 2 आरा, बीच में है जीवन, बीच में है जिंदगी। 2 आरा को आप बराबर, उसके बीच वाली जिंदगी को जो बराबर चलाएंगे तो वो 2 आरा भी बराबर ज्वाइंट होगा। जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। अभी बीच वाली जो जिंदगी में क्या करना है वो आपको सेटिंग करना है, वो आपको ही सेटिंग करना है। आप वो सेटिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? दोनों आरा में से जन्म हो चुका है, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बीच वाली जिंदगी में बराबर नहीं चलेंगे तो वो 2 आरा एक साथ में कभी मिक्स नहीं हो सकते। उनको मिक्स करना है, उनके बीच वाली जिंदगी को अच्छा बनाना है। अच्छा बनाएंगे तो मृत्यु तो होने वाली है, लेकिन मृत्यु होगी तो भी सदगति होगी। मृत्यु होगी तो भाई मृत्यु महोत्सव रूप में हो जाएगी। मृत्यु को महोत्सव के रूप में, जो अभी अपना महोत्सव चल रहा है, अष्टानी का महोत्सव, दशानी का, एकादशी का, इतना बड़ा महोत्सव अपने को चल रहा है। परिश्रम के बाद महोत्सव ही चल रहा है। तो उन महोत्सव को, मृत्यु को भी ऐसे महोत्सव रूप बनाना है, हंसते हंसते जाना है। आपको कितना हंसना, कितनी खुशी होती है प्रभु की भक्ति करने में, खुशी कितनी। सामने से मृत्यु आए तो भी इतनी ही खुशी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जीवन में सब कुछ कर लिया है। जो व्यक्ति ने जीवन में सब कुछ कर लिया होगा उनको कभी रोना नहीं है। और जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, किसी ने बोला भाई 5 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या करेगा? इधर फिरेगा, इधर घूमेगा, इधर उनको सहन नहीं होगा। अरे क्या करूं, कहाँ जो 5 दिन में तो मरने वाला हूं। क्या उधर का पैसा, उधर का पैसा, उधर का पैसा, वित्त में, गाड़ी में, वहां जा, अंदर पैसा, अरे सब लाओ बाहर। कितना पैसा उनका बाहर निकला। अरे 5 दिन में तो जाना है, सबको मैं दे दूं, सबको, परिवार को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, बहुओं को बुलाओ, इतना सख्त भाव पैदा होगा। लेकिन आपको यह याद नहीं आएगा कि धर्म एक प्रैक्टिकल है, मैं धर्म कर लूँ, मेरी मृत्यु तो वैसे ही होने वाली है। 5 दिन में तो मैं मृत्यु को महोत्सव रूप में बना लूँ, पूरे दिन ध्यान में बैठ जाओ, पूरे दिन मेरी आराधना में ज्वाइंट हो जाओ। क्या करना, लेना देना, ये कोई पत्नी नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कुछ मेरा नहीं है, मैं अकेला हूँ, अकेला ही जाना वाला हूँ, बस आराधना में लीन हो जाओ। ऐसा भाव आपके दिल में नहीं होता। उस टाइम में जो आप भाव दिल में अच्छे भाव लाते तो भी 5 दिन में भी आपकी सदगति होती। जिंदगी में धर्म नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन 5 दिन में भी धर्म की शुरुआत की, और ऐसी शुरुआत की कि वो आप आत्मा में लीन ऐसे हो गए कि कोई आपको परिवार याद नहीं, आपको बच्चे याद नहीं, आपका कोई याद नहीं, आपका धन माल याद नहीं, आपको दुकान याद, आपको कोई दिखाई नहीं देता। फक्त आराधना ही दिखाई देती है, फक्त धर्म ही दिखाई देता है। तो आपकी 5 दिन में भी आप मृत्यु को महोत्सव रूप में, एक सदगति के रूप में आप प्राप्त कर लो। तो उनको सदगति के रूप में ही प्राप्त करना है। ऐसे आरा जैसा जीवन बनाना है कि जिंदगी को ऐसी मृत्यु के महोत्सव के रूप में बनाना है। अभी आरस, ये आरस यानी पत्थर, मकराना पत्थर, कितना ठंडा है, ठंडा है। उसमें अशुभ कर्म होता है तो डागा डागा, शुभ कर्म का उदय वो स्फटिक। ये डागा है ना, एक कर्म है, एक अशुभ कर्म है। पत्थर चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे अग्नि जैसा बरसात बरसो, पत्थर गर्म होगा, आरस ठंडा ही रहता है, कभी गर्म नहीं होता है।
अग्नि जैसा बरसात है तो भी गर्म नहीं। पत्थर ठंडा है, आप हाथ रखो एकदम ठंडा है। पत्थर में शीतलता है तो इस पत्थर में से अपने को गुण लेना है। ये पत्थर के ऊपर आप बैठते हो, कभी विचार किया पत्थर का कि आरस से, अरे एक एक शब्द एक एक वस्तु के ऊपर आप गुण ले सकते हो, लेकिन वो मेहनत आपने ऐसी सेटिंग नहीं की। जब व्यक्ति सेटिंग करेगा तो उनको हर शब्दों में हर वस्तुओं में उनको गुण मिलेगा। आपको कभी आप अपने घर में लगाते हैं आरस, सबके घर में लगा हुआ है, आरस सबके घर में लगा हुआ है, लेकिन आरस में इतनी शीतलता है, शुभ कर्म का योग है उसमें। अशुभ कर्म, ये डागा है ना, ये सेकंड का माल है। ये डागा है, डागा वाला जो पत्थर है ना वो सेकंड का माल है। जो इसमें एक भी डागा नहीं होता, एकदम स्फटिक जैसा होगा, वो सेकंड का माल है, वो 1% का माल है। तो इसमें शीतलता कितनी, तो आप विचार करो कि आरस में जितनी शीतलता है मेरे में भी ऐसी ही शीतलता प्राप्त करनी है। उसके ऊपर जो अग्नि का बरसात बरसेगा, बाहर एक भयंकर गर्मी होगी तो भी वो सब कुछ शीतलता ही प्राप्त करवाता है। तो अपने घर में भी कहीं कठिनाई, कहीं विकल्प आ जाए, छोटी छोटी बातों में विकल्प, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, इस कारण हुआ, इस कारण हुआ, इस कारण हुआ, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। अरे कोई खराब नहीं, मैं ही खराब हूँ, मेरा दोष है, किसी का दोष नहीं है। बेचारे सब अच्छे हैं, सबका दोष क्यों निकालना है? सबका दोष बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सब अच्छे हैं, मैं ही खराब हूँ। मेरे जो भी जितने हृदय में दोष है तो मेरे को भी एक आरस के जैसे ठंडा बनना है। घर में कितने भी तपने वाले हैं, कितने के अंदर में गर्मी पैदा हो रही है, लेकिन आपको आरस जैसे ही बनना है। जो आप आरस जैसे बन गए तो आपको सामने वाले व्यक्ति को कितनी भी गर्मी होगी, गर्मी से वो तपेगा, धक धकेगा, अग्नि निकलेगी, तो भी आप आरस जैसे है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बोलने दो ना, क्या क्या करना है, कितना भी बोलो, ये जड़ है, ये काया है, ये जड़ में क्या असर हो रही है? आत्मा तो अमर है, आत्मा तो कोई लगता वगता नहीं है, आत्मा के ऊपर कुछ नहीं है। ये जड़ वस्तु को शरीर में पैदा करता है क्रोध। क्रोध किस में पैदा होता है? शरीर में, आत्मा में नहीं, शरीर में। शरीर में पैदा होता है तब रुद्र रूप हो, रूप भी कैसा बदल जाता है आपका, रुद्र रूप आप धारण करते हैं। आप दर्पण में कभी भी देखना, आपको जब भी क्रोध आए ना, मैंने पहले भी आपको बोला था, जब भी क्रोध आए आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, बस एक ही सेकंड में आपका क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध को शांत करना है, दर्पण के सामने खड़े रहो, वो प्रतिबिंब आपको दिखेगा। दर्पण के सामने आप खड़े रहेंगे, आपके क्रोध का रुद्र रूप वो दर्पण में आपको दिखेगा, क्योंकि दर्पण एक इतना स्फटिक है, इतना स्फटिक है, जो भीतर में है वो बाहर है, जो बाहर है वही भीतर में है। आप जैसे खड़े रहेंगे दर्पण के सामने, खुशी में खड़े रहेंगे तो खुशी का चेहरा दर्पण वाला आपको देगा। और आप रुद्र रूप धारण करके आप दर्पण के सामने खड़े रहेंगे तो रुद्र रूप, इसलिए तो जैसा भीतर में है वैसा बाहर हो, और जैसा बाहर हो वैसा भीतर में भी। आपको भी ऐसे ही बनना है, दर्पण के सामने खड़े रहकर, अरे मेरा रुद्र रूप, बाप रे मेरा चेहरा कैसा हो गया है, इतना क्रोध, लाल बुंद आंखें, चेहरा देखो तो जाने ऐसा रुद्र रूप, कोई भी सामने देखे तो भी डर जाएगा। एक सेकंड में आपको लगेगा कि क्रोध को शांत करना है, क्रोध को शांत, पुरस्कार रूप में क्रोध को शांत कर एक पुरस्कार प्राप्त करना है। जो पुरस्कार, किसका पुरस्कार? मोक्ष रूपी पुरस्कार। पुरस्कार क्या है? आप भेंट देते हो, पुरस्कार देते हो, सबको देते हो, लेकिन मोक्ष रूपी पुरस्कार क्रोध को नष्ट करके प्राप्त करना है, तो ही अपना जीवन चलेगा। कभी भी क्रोध आए तो अरीसा में आप दर्पण के आगे खड़े रहना। एक बार ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करके तो देखो, अवश्य में आपका शांत होता है क्रोध या नहीं होता है।
आपको क्रोध आए तो दर्पण को मारो, आप फटाफट मारो, अपने जो दीवार है दीवार को मारो। आप क्रोध करो, खूब बहुत क्रोध किया, लेकिन दीवार को मारने जाएंगे तो आपको हाथ में लगेगी। दर्पण को मारने जाएंगे तो आपको हाथ में खून निकल जाएगा, तो आपको लगेगा कि मैंने क्रोध कैसा किया है, क्रोध कितना भयंकर है, ऐसे भयंकर क्रोध में मैं कैसे जी रहा हूं। ये इसको किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं लगता, अरे मैं बहादुर बन गया, उसने मेरे को 2 शब्द बोला, मैंने थप्पड़ लगा दी, तो आपको कोई महसूस नहीं। आप थप्पड़ लगाओ, अपने आप को लगाओ, अपने आप को क्रोध में थप्पड़ लगाओ, कितनी भयंकर थप्पड़ लगती है, तो आपको लगेगा अगर कुछ न कुछ क्रोध में बिगड़ रहा है। दर्पण को मारो जोर से। आपका प्रतिबिंब खराब दिखता है, चाला तू ऐसा प्रतिबिंब दिखाता मेरा, दर्पण को मारो जोर से। दर्पण से कांच टूट जाएंगे, आपको खून की धारा बह जाएगी और आपका क्रोध एकदम शांत हो जाएगा। क्या किया मैंने, मेरा शरीर बिगड़ गया, खून की धारा निकलने लगी, अरे क्रोध तो भयंकर है, ये रुद्र रूप आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्रोध को कई प्रकार के हैं। मैं कल भी आपको क्रोध नहीं करना, 7 जगह क्रोध कहाँ नहीं करना, वो मैं आपको कल बताऊंगा। किस किस जगह पे क्रोध नहीं करना। फिर शास्त्रकार भगवंत कहते भी आप क्रोध करो, पर कहाँ करना वो भी इसमें शास्त्र में लिखा हुआ है, क्योंकि उमा स्वाति जी ने जो भी रचना की है, साध्वी जी ने, उन रचनाओं में अलग अलग प्रकार से समझ के रखा है। तो क्रोध कहाँ करना, कहाँ नहीं करना और कैसे करना, किस प्रकार करना, तो आपको फायदा होगा, वो कल अपन भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे। आइम्बिल की ओली सबको करनी है, जिसको भी नाम लिखाना है